टेलीविजन इंडस्ट्री में जहां हर दिन नई कहानियां बनती और बिगड़ती हैं, वहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे सुर्खियों से उतरने के बजाय और गहराते जाते हैं। ऐसे ही एक रिश्ते को लेकर पिछले कई महीनों से चर्चा है, और वो है हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग को लेकर। क्या ये रिश्ता सिर्फ एक शो तक सीमित था, या वाकई इन दोनों के बीच कुछ और चल रहा था? और अब जब प्रणाली किसी और के साथ जुड़ी नजर आ रही है, तो क्या ये हर्षद से ब्रेकअप के बाद की कहानी है? आइए जानते हैं इन दोनों की अब तक की पूरी रिलेशनशिप हिस्ट्री विद फुल बैकग्राउंड, हिडन स्टोरीज एंड इंडस्ट्री गॉसिप। 2025 के मार्च महीने में सबसे पहले तब सनसनी फैली जब हर्षद और प्रणाली ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया। जहां इंस्टाग्राम फॉलो अनफॉलो अब कोई बड़ी बात नहीं रही, वहीं जब फैंस ने देखा कि प्रणाली ने उनकी साथ की सारी तस्वीरें डिलीट कर दी हैं, तब लोगों ने मान लिया कि कुछ तो जरूर गलत है। खास बात ये रही कि ये सब ऐसे समय हुआ जब प्रणाली और हर्षद के रिलेशनशिप की अफवाहें पहले से जोरों पर थीं। कुछ रिपोर्ट्स में ये तक लिखा गया कि दोनों ने सीक्रेटली शादी कर ली है, लेकिन इसे प्रणाली ने साफ तौर पर नकार दिया था। हर्षद इस वक्त 42 साल के हो चुके हैं, जबकि प्रणाली अभी सिर्फ 25 की है। दोनों के बीच लगभग 17 साल का फासला है। शुरुआत में जब ये रिश्ता क्या कहलाता है में इनकी जोड़ी आई, तो कई लोगों ने इस एज गैप को लेकर नेगेटिव कमेंट्स किए। पर जैसे जैसे शो ने रफ्तार पकड़ी और इनकी केमिस्ट्री लोगों को भाने लगी, वही लोग इस जोड़ी के फैन बन गए। इस शो के कारण फैंस ने इन्हें सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं, बल्कि ऑफ स्क्रीन कपल की तरह भी देखना शुरू कर दिया था। हर्षद के करियर की शुरुआत 2006 में जी टीवी के शो ममता से हुई थी। फिर उन्होंने लेफ्ट राइट लेफ्ट में भी काम किया, लेकिन उनके डेटिंग रूमर्स शुरू हुए सोनी टीवी के शो अंबर धरा के दौरान। हर्षद का नाम सबसे पहले जोड़ा गया कश्मीरा ईरानी से, जब दोनों सोनी टीवी के शो अंबर धरा में साथ आए थे। हालांकि शो ज्यादा समय नहीं चला, लेकिन सेट पर दोनों की करीबी ने मीडिया का ध्यान खींचा। शो के बंद होते ही दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया। फिर आया स्टार प्लस का शो किस देश में है मेरा दिल, जहां हर्षद ने प्रेम जुनैजा का किरदार निभाया। यहां उनकी को स्टार थी अदिति गुप्ता, और इस शो ने हर्षद को जबरदस्त फैन फॉलोइंग दिलाई। माना जाता है कि दोनों रियल लाइफ में भी काफी क्लोज आ गए थे। इस जोड़ी के लिए आज भी फैंस सीजन 2 की डिमांड करते हैं, लेकिन बाद में दोनों के बीच कड़वाहट इतनी बढ़ी कि जब कबूल है के लिए हर्षद को कास्ट किया जा रहा था और अदिति पहले से शो में थीं, तो उन्होंने हर्षद के साथ काम करने से मना कर दिया। दिल से दी दुआ, सौभाग्यवती भव में हर्षद की को स्टार श्रुति थी। जल्द ही दोनों की डेटिंग की खबरें आने लगीं, लेकिन कुछ समय बाद अफवाहें आईं कि श्रुति ने हर्षद के बेस्ट फ्रेंड कुणाल कपूर के लिए फीलिंग्स डेवलप कर ली थीं। कहा जाता है कि एक समय पर श्रुति दोनों को एक साथ डेट कर रही थीं, और जैसे ही हर्षद को इसका पता चला, उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया। 2018 में जब कलर्स टीवी का शो बेपन्हा आया, तो जेनिफर विंगेट और हर्षद की केमिस्ट्री ने टीआरपी चार्ट्स हिला दिए। शो के दौरान ही दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चा तेज हो गई। एक रिपोर्ट के अनुसार हर्षद थाईलैंड में शूटिंग कर रहे थे, लेकिन जेनिफर के बर्थडे के लिए इंडिया लौटे थे। इन दोनों को गोवा में बर्थडे ट्रिप पर भी साथ देखा गया, जिससे अफवाहों को और बल मिला। पर जेनिफर का पिछला तलाक और शादी को लेकर रिजर्वेशंस ने इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दिया। ब्रेकअप के बाद मलाइका नायक, जो शो में हर्षद की सास बनी थी और रियल लाइफ में क्लोज थी, ने भी जेनिफर को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया। वहीं हर्षद की बहन ने भी यही किया। शो तेरे लिए में अनुप्रिया पटेल के साथ हर्षद की बॉन्डिंग बहुत पक्की मानी जाती थी। सेट पर दोनों अक्सर साथ होते थे, इतने कि लोगों ने उन्हें इंसेपरेबल कहना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही शो खत्म हुआ, हर्षद ने उनसे दूरी बना ली और लोग कहने लगे कि वो सेट के बाहर कोल्ड हो गए। प्रणाली ने अपने करियर की शुरुआत प्यार तूने क्या किया से की थी, फिर बैरिस्टर बाबू,
जात ना पूछो प्रेम की। और फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है से उन्हें वो पहचान मिली जिसका हर एक्टर सपना देखता है। ये शो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और हर्षद के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी हिट रही कि लोग रियल लाइफ में भी उन्हें साथ देखना चाहते थे। जब दोनों रविवार विद स्टार परिवार में आए तो कैमरा के सामने उनकी बॉन्डिंग सबके सामने थी। उनके साथ डांस, आंखों में आंखें डालकर बातें करना, सबने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या दोनों वाकई कपल हैं। बात यहां तक पहुंच गई कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगीं कि उन्होंने सीक्रेट मैरिज कर ली है, जिसे प्रणाली ने बाद में नकार दिया। अब जब प्रणाली कलर्स टीवी के नए शो दुर्गा अटूट प्रेम कहानी में आशय मिश्रा के साथ नजर आईं, तो कुछ ही हफ्तों में डेटिंग अफवाहें उड़ने लगीं। इसी दौरान हर्षद और प्रणाली ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया, जिससे फैंस को लगा कि मामला पर्सनल है। हाल ही में आशय मिश्रा ने एक फोटो शेयर की जिसमें उनके साथ एक लड़की है। चेहरा भले साफ न दिखे, लेकिन बालों और आउटफिट से लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि वो लड़की प्रणाली ही है। हर्षद अब एक बार फिर टीवी पर लौटे हैं। शो बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 4 के साथ। इस बार उनकी को स्टार हैं शिवांगी जोशी, जो खुद अपने पिछले रिलेशनशिप कुशाल टंडन के साथ को लेकर चर्चा में रह चुकी हैं। अब देखना यह है कि क्या फिर वही को स्टार से रोमांस का पैटर्न दोहराया जाएगा। तो दोस्तों, हर्षद और प्रणाली की यह पूरी रिलेशनशिप टाइमलाइन हमें क्या बताती है? क्या ये सिर्फ स्क्रीन पर बनी जोड़ी थी या वाकई दिलों का रिश्ता था? क्या हर शो के साथ रिलेशनशिप बदलना इंडस्ट्री की रियलिटी है या कुछ एक्टर्स की आदत? आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही एक्सप्लेनर और गॉसिप बेस्ड डीप डाइव्स हम डेली आपके लिए लाते रहते हैं।